Hello guys, in today's video we are going to learn English speaking topic. Learn how to talk to a doctor in English. Okay. Very often we go to doctor. जाते हो आप लोग डॉक्टर के पास और आपको शायद इंग्लिश में बात करने नहीं आती, तो आपको इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे बात करने क्या क्या बातों की ज़रूरत पड़ती है. So before that let me tell you guys, if you like my video you can subscribe to my channel, YouTube channel Learn with BS. Okay, if you like this video please press the like button, comment it आपको वीडियो कैसे लगा और subscribe for my upcoming videos. You will find English speaking topics, English grammar topics, English lessons topics in this my YouTube channel Learn with BS. Fine. So chalo, let us start with how to speak in English with a doctor. So before we start let me tell you some names of some common ailments. Ailments यानी बीमारी. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ बीमार तो ज़रूर रहते हैं, इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं. तो डॉक्टर के पास जब भी आप जाते हो तो आपको उसको कुछ बताना पड़ता है कि क्या बीमारी है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे. कॉमन एलिमेंट्स यानी कॉमन बीमारी को. फीवर यानी बुखार, कफ यानी खांसी, कोल्ड यानी सर्दी, हेडेक यानी सर दर्द, स्टमक एक यानी पेट में दुख रहा है, ईयर एक यानी कान में दुख रहा है, टूथ एक यानी दांत में दुख रहा है. एक का मतलब होता है दुखना, पेन. तो सर में दुख रहा है तो हेडेक, पेट में दुख रहा है तो स्टमक एक, कान में दुख रहा है तो ईयर एक, दांत में दुख रहा है तो टूथ एक. एक मतलब दुखना. डायरिया, डायरिया मतलब जब भी आपका पेट खराब है तभी हम उसको बोलते हैं डायरिया. कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी, आपका पेट साफ नहीं आ रहा है. स्टमक अपसेट यानी लूज मोशन, पेट खराब है. वोमिटिंग या नोजिया का मतलब होता है उल्टी आना. रनी नोज मतलब नाक बहना. नम्ब फीलिंग इन फीट यानी पैर में एकदम मुंगी आ जाना, सुन्न हो जाना पैर, उसको हम लोग बोलते हैं नम फीलिंग, सुन्न हो जाना, कुछ जान नहीं लगती है. वुंड यानी घाव. ब्रूज यानी खरोच. कभी हमारा हाथ पैर किसी से घिस जाता है, हम गिर जाते हैं, कुछ पत्थर लग जाता है, साइकिल से गिर जाते हैं, ट्रेन में चढ़ते तो हल्की सी लाइन ऐसे हो जाती है हाथ में पैर में, जिसको बोलते हैं खरोच. इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्रूज. ब्रेथलेसनेस यानी सांस लेने में तकलीफ. कंजंक्टिवाइटिस जब भी हमको आँख लाल लाल हो जाती है, जिसको बोलते हैं आँखें आना, उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस. सोर आइज़ भी वही होता है, आँखें लाल लाल हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, सोर आइज़. सोर थ्रोट यानी गले में खराश, गले में दुखना. माउथ अल्सर यानी मुंह में छाले पड़ जाना. इचिंग यानी खुजली. रैशेज़ होता है बारीक फोड़ियाँ, बारीक दाने से आ जाते हैं, कुछ मल्लम कुछ क्रीम लगाने से एलर्जी हो जाती है तो रेड रेड बॉडी पे कहीं पे भी हाथ में पैर में दाने हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशेस. इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आना. नो एपेटाइट यानी भूख नहीं लगती. लो एपेटाइट यानी भूख कम लगती है. नी पेन यानी घुटने में दर्द होना. स्प्रेन इन नेक यानी नेक में मोच आ जाना. जब भी हम सोते हैं कभी तकिए की वजह से, किसी की वजह से नेक में मोच आ जाती है, उसको बोलते हैं स्प्रेन इन नेक. शिवरिंग यानी कंपन, ठंड लगना, कंपन होना. हेड रीलिंग या हेड स्पिनिंग या डिजीनेस मतलब चक्कर जैसे आना. अभी वी विजिट अ डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स. सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स वी मस्ट टेल द सिम्टम्स टू द डॉक्टर करेक्टली एंड क्लियरली. नेवर एग्जैजरेट और मिनिमाइज द सिम्टम्स एंड टेल एवरीथिंग इन डिटेल. जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अच्छे से बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है, क्या निशानियां हैं. सिम्टम्स यानी निशानी क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम है, वो सब बताना. उसको एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताना है और मिनिमाइज यानी कम करके भी नहीं बताना है. सब अच्छे से बताना चाहिए सो दैट डॉक्टर कैन ट्रीट यू अकॉर्डिंगली. जैसे माई नी हर्ट्स वेन एवर आई बेंड इट. नी यानी घुटना दुखता है जब भी मैं उसको मोड़ता हूँ तो. आई कैनॉट इवन स्टैंड, आई हैव स्प्रेन्ड माई एंकल बैडली. एंकल होता है जहाँ पे लेग और फुट का जॉइंट रहता है, उसको बोलते हैं एंकल, ये वाली हड्डी. उसमें क्या मोच आ गई है, एंकल में मोच आ गई, इसके लिए मैं सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ.
आई वॉकड विथ हाई हील्स इन द मार्केट, नाउ माई फीट आर एकिंग। मैं बड़ी हील पहन के मार्केट में चल रही थी, अभी मेरे पैर दुख रहे हैं। एकिंग यानी दुख रहे हैं। आई कट माई इंडेक्स फिंगर वाइल क्लीनिंग द किचन नाइफ, कि इंडेक्स फिंगर यानी थंब के बाद वाली पहली जो फिंगर है उसमें मुझे चाकू लग गया किचन में और खून बह रहा है। हर ग्रैंडफादर फेल ऑफ द बेड एंड फ्रैक्चर्ड हर रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई, जहाँ पे वॉच पहनते हैं, उनकी कलाई में फ्रैक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि वो बेड पे से गिर गए। आई हैव गॉट अ हेड एक एंड इट्स वर्स्ट इन द मॉर्निंग। मेरा सर बहुत दुखता है, खास करके सुबह को तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। शी इज़ गोइंग टू डॉक्टर दास फॉर द पिम्पल्स ऑन हर फेस। वो डॉक्टर दास के पास जा रही है, उसके मुंह पे मुहासे हैं, इसके लिए पिम्पल्स हैं। आई प्यूक वॉट एवर आई ईट, मतलब मैं जो भी खाना खा रहा हूँ उल्टी आ रही है। प्यूक यानी उल्टी आना। तो ऐसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको सिम्टम्स बताते हैं कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम है। कि टू नो द डिजीज और इट्स कॉज द डॉक्टर आस्क सम कॉमन क्वेश्चंस टू विच यू शुड रिप्लाई केयरफुली। अभी आपने तो डॉक्टर को बता दिया कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर भी आपको कुछ सवाल पूछता है जिसके आपको जवाब देने पड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर को समझ में आए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कफिंग लाइक दिस, कितने समय से ऐसे खांसी हो रही है। डू यू डू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, आप सुबह को एक्सरसाइज करते हो। इज़ पेन मोर इन द मॉर्निंग, सुबह को ज़्यादा हो जाता है पेन, दुखना बहुत हो जाता है। ऐसे डॉक्टर कुछ सवाल पूछते हैं। आफ्टर द डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड अ ट्रीटमेंट यू कैन आस्क योर डाउट्स टू हिम इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। इट इज़ ऑलवेज गुड टू आस्क फॉर द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर रादर देन कीपिंग अ डाउट इन माइंड अबाउट द मेडिसिन और ट्रीटमेंट। अभी डॉक्टर ने आपको कुछ सजेस्ट किया तो आपके मन में जो भी शंका है वो पूछ लेनी चाहिए डॉक्टर को। कुछ भी है मन में नहीं रखना चाहिए, सो दैट डॉक्टर अपने हिसाब से, उसके हिसाब से आपको दवाई देगा या ट्रीट करेगा। जैसे कैन आई स्किप माई लंच, मैं लंच छोड़ दूँ खाना। कैन आई टेक समथिंग एल्स इन प्लेस ऑफ एग्स, आपने बोला एग खाने के लिए बट मैं उसके अलावा और कुछ खा सकता हूँ एग के बदले, क्योंकि मैं एग नहीं खाता। शुड आई स्लीप विदाउट पिलो, मैं तकिए के बिना सोऊं। जो भी आपके मन में आता है आप उसको डाउट पूछ सकते हो। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम कन्वर्सेशन बिटवीन अ पेशेंट एंड अ डॉक्टर। कैसे बात करते हैं। सी, हेलो डॉक्टर, येस व्हाट्स द मैटर, आई एम नॉट फीलिंग फाइन, आई हैव गॉट पेन इन माई स्टमक, हियर, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस पेन, it has been 2 days now, the pain alleviates at night and immediately after taking dinner। alleviates यानी कम हो जाना, रात को कम हो जाता है या दवाई लेने के बाद कम हो जाते हैं। ऑल राइट, लेट मी चेक। ओके, ऐसे डॉक्टर से कन्वर्सेशन की जाती है। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। डॉक्टर, आई हैव बीन फीलिंग सिक फॉर 2 days। ओके, सिंस व्हेन, इट स्टार्टेड इन द मॉर्निंग yesterday, the whole body pains and I am not able to eat anything properly। आई थिंक इट्स वायरल फीवर। कल सुबह से चालू हुआ, पूरे बॉडी में पेन यानी दुख रहा है, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा हूँ, कि तो आपको शायद वायरल फीवर है। ओके, वन मोर कन्वर्सेशन। डॉक्टर, माई नेक हैज़ बीन हर्टिंग बैडली, नेक में, गले में बहुत दुख रहा है। हर्टिंग यानी दुख रहा है, बैडली यानी बुरी तरह से। वेयर एग्जैक्टली डज इट हर्ट, इट हर्ट्स मोस्ट हियर एंड इट इज़ वर्स्ट इन द मॉर्निंग, इट इज़ नथिंग बट अ बैड स्प्रेन। कि बता रहे डॉक्टर को इधर मुझे ज़्यादा दुख रहा है, तो डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कुछ नहीं बट स्प्रेन हुआ है, यानी मोह चाहिए आपको, आपके गले में मोह चाहिए और कुछ नहीं है। ओके, लिसन टू द कन्वर्सेशन विद डॉक्टर। डॉक्टर, माई हैंड हर्ट्स हियर, मेरा हाथ यहाँ पे दुख रहा है। डिड यू लिफ्ट एनीथिंग हैवी विथ हिज हैंड, आपने ये हाथ से कुछ भारी चीज़ उठाई। नो, इट इवन स्वेल्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट में हाथ सूज भी गया है, स्वेलिंग भी है यानी सूज भी गया है। आई हैव नॉट बीन एबल टू ईट एनीथिंग प्रॉपरली, सिंस व्हेन, मैं खा नहीं पा रहा हूँ कब से नहीं खा पा रहे हो। आई फील लाइक आई एम गोइंग टू फेंट, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। फेंट यानी बेहोश हो जाऊँगा। हैव यू बीन ईटिंग प्रॉपरली, आप खाना बराबर से खा रहे हो। येस बट आई थिंक आई हैव बीन लुकिंग पेल एंड हैव लॉस्ट सम वेट ऑल्सो, खाना तो खाता हूँ पर मैं येलोइश, यानी जिसको खून की कमी होती है तो येलो जैसे लगता है, उसको बोलते हैं पेल, पेल दिख रहा हूँ और मेरा वज़न भी कम हो गया है। टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे विथ प्लेन मिल्क, कैन आई टेक इट विथ टी, बिकॉज आई डोंट
टेक मिल्क, येस यू कैन, ये दवाई ले लो। ओके, तो वो बोलता है मैं चाय नहीं पीता, मैं मिल्क के साथ ले सकता हूँ, यस। ओके, लिसन टू द कन्वर्सेशन। सिंस वेन हैव योर फीट बीन हर्टिंग, आपके पैर कब से दुख रहे हैं, हर्टिंग यानी दुख रहे हैं, फीट यानी पैर। इट हैज़ बीन अ वीक नाउ, एक हफ्ते से मेरे पैर दुख रहे हैं। डू यू वियर हील शूज़, हील वाले शूज़ पहनते हो आप? नो आई डोंट। वट डिड यू हैव इन लंच? डॉक्टर आई यूजुअली ईट 2 चपातीज विद अ बोल ऑफ सब्जी। ओके लेट मी चेक यू। कि डॉक्टर पूछ रहा है कितना खाना खाते हो, क्या खाते हो, तो वो डॉक्टर को बताने का। आई हैव बीन हैविंग अ टेरिबल हेडेक फॉर 2 days, 2 दिन से मेरा सर बहुत दुख रहा है। टेरिबल यानी हद से ज़्यादा। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर जॉब, आप किस तरह का काम करते हो? वेल आई एम अ स्कूल टीचर, मैं किसी स्कूल में टीचर हूँ। कैन आई कंटिन्यू माई मॉर्निंग वॉक? वेल इट वुड बी बेटर इफ़ यू अवॉइड इट फॉर सम टाइम। ओके डॉक्टर थैंक्स। ये पूछ रहे हैं मैं मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो नहीं, थोड़े दिन नहीं करोगे तो अच्छा होगा। ओके, कैन माई चाइल्ड टेक बाथ? अभी पेरेंट पूछ रहा है अपने बच्चे के लिए, मेरा बच्चा नहा सकता है? येस श्योर बट विथ ल्यूकवार्म वाटर। फाइन थैंक्स। ल्यूकवार्म यानी गुनगुने पानी से, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा, उसको बोलते हैं गुनगुना, यानी ल्यूकवार्म वाटर से नहा सकता है। ओके, कैन आई ईट ऑन दिस साइड ऑफ माई माउथ? मुंह के ये साइड से मैं खा सकता हूँ? नो अवॉइड इट फॉर 3 to 4 days। ओके डॉक्टर, 3-4 दिन तक ये बाजू से खाना मत खाओ। डू यू स्मोक? नो आई डोंट, मैं नहीं स्मोक करता। कैन आई टेक राइस इन डिनर? येस यू कैन बट अवॉइड कर्ड एंड कोल्ड वाटर। कि कर्ड यानी दही, चावल खा सकते हो बट दही और ठंडा पानी अवॉइड करो, यानी नहीं खाओ। शुड आई कट डाउन ऑन माई फ्राइड फूड इनटेक? तली हुई चीज़ें मैं कम करूँ, इनटेक यानी खाना, फ्राइड चीज़ यानी तली हुई चीज़ें मैं कम करूँ, कट डाउन यानी कम करूँ। येस यू शुड, इट विल डेफिनेटली हेल्प। हाँ आप करो क्योंकि वो काफ़ी आपको मदद करेगा। आर यू एलर्जिक टू एनी मेडिसिन? नो नॉट रियली बट क्रोसिन कॉजेज डिजीनेस समटाइम्स। आपको कोई दवाई लेने से एलर्जी होती है, यानी साइड रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? डॉक्टर हमेशा ये बात पूछते हैं, क्यों? क्योंकि कोई दवाई का अगर साइड इफ़ेक्ट हो गया तो वो बीमारी की वजह से कुछ और हो जाएगा, तो डॉक्टर्स हमेशा पूछते हैं एलर्जी है क्या? तो नो ही सेज कि क्रोसिन की वजह से कभी कभी मुझे चक्कर जैसे लगता है। डिजीनेस यानी चक्कर जैसे लगना। डू यू एक्सरसाइज? येस आई डू क्वाइट रेगुलरली। आप एक्सरसाइज करते हो? हाँ मैं तो करता हूँ एक्सरसाइज रेगुलरली। अभी आप देखिए हॉस्पिटल में कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल के रिलेटेड हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है? पिल्स। पिल्स क्या होती है? जो टैबलेट्स डॉक्टर देते हैं, इसको बोलते हैं पिल्स। सिरप यानी जो लिक्विड फॉर्म में दवाई आपको मिलती है खांसी के लिए या कोई चीज़ के लिए, उसको बोलते हैं सिरप। कफ सिरप आपने सुना होगा। ड्रिप, ड्रिप क्या होता है? जब भी वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं तो उसे ड्रिप होता है, बूंद बूंद। स्टेथोस्कोप, जिससे डॉक्टर आपका पल्स चेक करता है, हार्ट बीट चेक करता है, गले में पहना हुई, इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। बैंडेज यानी जो पट्टी, बैंडेड पट्टी आती है लगाने के लिए किधर जख्म पे। ऑइंटमेंट यानी मल्लम। स्लिंग, ये जब भी हाथ को रेस्ट देनी होती है, कुछ लग गया तो ये जो पहनते हैं इसको बोलते हैं स्लिंग। वूंड यानी घाव। वॉकिंग स्टिक, कुछ पैर में लग गया या ओल्ड लोग हैं तो उनको चलने को सपोर्ट नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो उनको ये वॉकिंग स्टिक लेनी पड़ती है। क्रचेस, किसी का पैर कट गया, कुछ हो गया, लग गया, तो उनको ये दोनों हाथों में या एक हाथ में पहन के चलना पड़ता है, इसको बोलते हैं क्रचेस। स्ट्रेचर, कोई बीमार को जब भी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो ये जो ट्रॉली टाइप होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेचर, इस पे लेटा के लेके जाते हैं। वार्ड यानी जहाँ पे एडमिट करते हैं, रूम वगैरह। कॉमन वार्ड, स्पेशल वार्ड, लेडीज़ वार्ड, जो एरिया पर्टिकुलर एरिया होती है हॉस्पिटल की जहाँ पे एडमिट किया जाता है वो वार्ड होता है। सर्जन यानी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसको बोलते हैं सर्जन, जो सर्जरी करते हैं। व्हील चेयर, जब भी पेशेंट चल नहीं सकता तो व्हील लगी हुई कुर्सी पे बिठाते हैं, उसको बोलते हैं व्हील चेयर। प्लास्टर, जब भी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर बांधते हैं। इंजेक्शन यानी सुई,
सोनोग्राफी यानी जब भी प्रेगनेंसी वगैरह में या पेट के अंदर से कुछ बॉडी के अंदर से चेक करना होता है तो एक मशीन रहती है जिसको वो बॉडी पार्ट पे घुमाते तो अंदर सब कुछ दिखता है, होता है सोनोग्राफी। एक्सरे, सीटी स्कैन मशीन रहती है जिसके अंदर बॉडी को डालते हैं तो अंदर सब दिखता है। तो ये जो है हॉस्पिटल में आपको ये वोकेबलरी काम आ सकती है। अभी एक स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि किस टाइप के पास डॉक्टर के पास जाओगे, ये बीमारी के लिए कौन से स्पेशलिस्ट के पास आप जाओगे। अभी जैसे बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन। लेडीज़ प्रॉब्लम के रहता है गायनोकोलॉजिस्ट। लाइक दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जिनको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। तो आपको बताना है कौन से डॉक्टर के पास जाओगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम नसल ब्लॉकेज, नसल ब्लॉकेज यानी नाक बंद हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, ब्लॉक हो गया। समबडी सजेस्टेड स्टेरॉयड स्प्रे बट इट डज नॉट वर्क, किसी ने बताया उसमें स्टेरॉयड डालने के लिए, स्प्रे करने के लिए, बट हेल्प नहीं हो रहा है। तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? येस, इट इज़ ENT स्पेशलिस्ट यानी ईयर नोज थ्रोट, कान गला नाक की स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप जाओगे। ओके, माई हस्बैंड्स हैड बोन इज़ ऑलवेज इन पेन, वी हैव ट्राइड मैनी क्रीम्स एंड पेन किलर्स बट देयर इज़ नो रिलीफ। अभी मेरे हस्बैंड के बोन में, हड्डियों में दुख रहा है तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हड्डियों के डॉक्टर को? इट इज़ ऑर्थोपेडिक। ओके, माई सिस्टर समटाइम्स कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन विच नाउ अकर्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली, मेरी बहन को चेस्ट में पेन हो रहा है। चेस्ट पेन यानी हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट इज नथिंग बट हार्ट स्पेशलिस्ट। ओके, माई सन ऑलवेज हैज स्मॉल पिम्पल्स ऑन हिज बैक, ही ऑफन गेट्स रेड रैशेज ऑल्सो। मेरे बेटे को पिम्पल्स हैं बैक पे और उसको रैशेज यानी स्किन पे कुछ एलर्जी हो गई है, रेड रेड कलर के दाने निकल रहे हैं स्किन पे, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो स्किन स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। समटाइम्स माई गम्स ब्लीड व्हेन आई ब्रश माई टीथ, आई ऑल्सो नोटिस रेडनेस एंड पफीनेस इन द गम्स। दांतों में से जब भी मैं ब्रश करता हूँ दांतों को तो गम्स में से ब्लीडिंग होती है यानी खून निकलता है और वहाँ पे गम्स जो हैं, मुहासें जो हैं सूज भी गई हैं, रेड रेड भी लग रहा है। तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाओगे? दांतों के डॉक्टर को। तो दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. For more videos, visit my channel Learn with BS. Thank you for watching this video.